नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बुक समीक्षा में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं प्रत्युत्तर दर्पण सीरीज का समान अध्ययन सीरीज का भारतीय अर्थव्यवस्था 2022। तो आइए देखते हैं इस किताब में क्या क्या खास बात है। देखिए, ये इसका पब्लिकेशन है प्रत्युत्तर दर्पण समान अध्ययन, और ये सीरीज है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अलावा इस सीरीज में समान हिंदी आती है, समान इतिहास आता है, समान भूगोल आता है और समान खेलकूद आता है। ऐसे 7-8 सीरीज जो है विद्युत दर्पण साइंस सीरीज का निकलता है। और ये जो है ये करंट अफेयर्स टाइप में निकलता है, जिसमें कि नए नए अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारियाँ होती हैं, नए नए जो है आंकड़े होते हैं, पाई चार्ट इसमें दिए होते हैं। और जैसे कि इस किताब में दिया गया, देखिए केंद्रीय बजट 2022-23 जो है दिया गया है, फिर आर्थिक समीक्षा 2021-22 जो है दिया गया है। अब आइए देखते हैं इस किताब में और क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें जो हैं सम्मिलित की गई। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रीय आय 2021-22 के द्वितीय अग्रिम अनुपात, कृषि उद्योग बैंकिंग एवं अधोरचना संबंधी नवीन तथ्य, विदेशी व्यापार 2020-21, 2021-22, नई विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020, फिर 2020 से 2021-22 तक, भारत पर विदेशी ऋण 2021-22, मौद्रिक नीति समीक्षा अप्रैल 2022, वैश्विक सूचकांकों में भारत 2021-22, कृषि उपजों में द्वितीय एवं बागवानी फसलों के प्रथम अग्रिम अनुपात 2021-22, केंद्र सरकार की नवीन योजनाएं, फसलों के फसल सत्र 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित, नीतिगत पहलें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022, नवीनतम आर्थिक तथ्य एवं आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न भी दिए गए हैं। अब आइए देखते हैं कि यह किस किस परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो देखिए, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के लिए है, बैंक के लिए है, MBA तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु विशेष उपयोगी। और ये तो हो गया इसकी मोटी मोटा जो किताब में दिया गया ऊपर पृष्ठ में। अब इसके रेट की बात करें तो कितने रुपए की है, देखिए दिया गया है 330 रुपये, ऊपर पृष्ठ पर ही इसका रेट जो है छपा हुआ है। ये 330 रुपये की किताब है। छूट के बाद आप लोगों को जो है 230-240 रुपये की जो है मार्केट में उपलब्ध हो सकती है। अब आइए इसके पीछे के पृष्ठ में देखिए, तो कौटिल्य एकेडमी का जो है प्रचार है, और उसमें जो बच्चे हो चुके हैं सिलेक्ट, उनका जो है फ़ोटो दिया गया है। अब आइए इसके अंदर के पृष्ठ पे चलते हैं, अंदर और क्या क्या चीज़ें दिया गया है। देखिए, 30 अप्रैल 2022 तक संशोधित है। देखिए इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। देखिए, संपादकीय है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि दी गई है, फिर महत्वपूर्ण उसमें तथ्य दिए गए हैं, नियुक्तियाँ हैं, शब्दावली हैं, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू दिए गए हैं, आधारभूत ढांचे, महत्वपूर्ण घटक, विकास रैंकिंग, 131वां स्थान जो है UNDP में दिया गया है, भारत में निर्धनता के आंकड़े दिए गए हैं, बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक दिए गए हैं, फिर भारत में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन जो है दिया गया है। इसके अंतर्गत जितने टॉपिक दिए गए हैं सब जो है इसमें दे दिए गए हैं। फिर भारत की वार्षिक आय जो है दिया गया है। फिर देखिए, जनसंख्या दिया गया है। जनसंख्या के बाद देखिए दिया गया कृषि। कृषि के अंदर भी देखिए भारत में कृषि का महत्व दिया गया है। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि उपज की सरकारी खरीद दी गई है। विपणन वर्ष 2022-23 के लिए रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए गए हैं, योजनाएं दी गई हैं, भूमि सुधार कार्यक्रम दिए गए हैं, नाफेड के बारे में दिया गया है, पीली क्रांति, हरित क्रांति, कृषि विज्ञान केंद्र, अंडा मांस एवं मत्स्य उत्पादन के बारे में दिया गया है, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन, एवरग्रीन रिजोल्यूशन, बैगनी क्रांति, अरोमा क्रांति, इस टाइप के जो है टॉपिक इसमें दिए गए हैं। फिर इसके आगे देखिए, मीठी क्रांति दिया गया है, उद्योग के बारे में दिया गया है। ये जितने भी चीज़ें दी गई हैं अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में ही दी गई हैं, और नए आंकड़ों के साथ 2022 तक के आंकड़े इसमें सम्मिलित हैं। जो रिपोर्ट 2022 तक आ गई वो 22 तक दिया गया है,
जो रिपोर्ट 2021 तक भी अभी वर्तमान तक करंट में है वो 2021 में सम्मिलित किया गया है। उद्योग के बाद देखिए जो है मुद्रा एवं बैंकिंग दिया गया है। मुद्रा बैंकिंग भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर दिए गए, उनके आंकड़े दिए गए, एटीएम, पीओएस, क्रेडिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या जो है दी गई है। संवैधानिक तरलता अनुपात दिया गया है। विदेश नीति के बारे में जो है दिए गए हैं। विदेश नीति के बारे में के बाद जो है भारत का बीमा उद्योग दिया गया है। भारत में विकास एवं रोजगार कार्यक्रम के बारे में दिया गया है। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार की नवीनतम योजनाएं, देखिए मई 2014 से अप्रैल 2022 तक के आंकड़े इसमें दिए गए हैं। फिर नीतिगत पहलें जो है इसमें दी गई हैं। नीतिगत पहले के बाद देखिए विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन दिया गया है। उसके बाद परिवहन एवं संचार के आंकड़े दिए गए हैं। फिर देखिए इसमें राजस्व है, राजस्व में बजट के अवयव दिए गए हैं। बजट प्रस्तुत करने वाले विभिन्न वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री वो सब दिए गए हैं। फिर वित्त आयोग दिया गया है। फिर 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट एवं सिफारिशें दी गई हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जो है विस्तार पूर्वक दिया गया है। फिर वैश्विक परिदृश्य एवं भारत देखिए इसमें दिया गया है। उसके बाद महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ दी गई हैं। जो विद्यार्थी मेंस की परिपेक्ष में तैयारी कर रहे हैं उनका मेंस लिखने का है, तो उसमें देखिए नीति आयोग, राज्यों के शासित प्रदेश, सतत विकास लक्ष्य, संपोषणीय विकास, तेज़ी से आगे बढ़ने वाले शीर्ष राज्य, इस टाइप पर टिप्पणियाँ दी गई हैं जैसे मेंस में लिखने का आते हैं, वो भी इसमें दिया गया है। तो फिर उसके बाद देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो है दिए गए हैं। 330 से 361 तक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। फिर प्रैक्टिस सेट 1 से 6, मतलब प्रैक्टिस सेट भी 6 जो है प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। तो मैटर इसमें बहुत ज़्यादा मतलब दिया गया है कि आप वनडे का तैयारी कर रहे हैं तो, और प्री मेंस का अगर सिविल दे रहे हैं तो, या किसी स्टेट का मेंस दे रहे हैं, प्री दे रहे हैं तो उस हिसाब से इसमें आंकड़े पर्याप्त मात्रा में दे दिए गए हैं। उसके बावजूद इसमें अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 31 पेज में दिए गए हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स में जो आंकड़े आते हैं, जीडीपी और किसी का समर्थन मूल्य करके आता है, और भी जो आंकड़े टाइप के होते हैं, उसमें प्रैक्टिस सेट 1 से 6 जो है दे दिए गए। अब आते हैं, चलिए किताब के अंदर देखते हैं कैसी किताब छपी हुई है, मैटर कैसे कैसे दिए गए हैं। देखिए दिया गया है लौह खनिज, और लौह खनिज के बारे में इसके बारे में दिया गया कहाँ कैसे क्या है उसका देखिए 2019-20, फिर 18-19 के जो है आंकड़े दिए गए हैं। कॉलिन दिया गया, कॉलिन के बारे में देखिए कहाँ पे कितना ज़्यादा होता है उसके बारे में दिया गया है। सीसा जस्ता दिया गया है। चूना पत्थर देखिए उसके बारे में दे दिया गया है। देखिए अभ्रक, मैगजीन, निकिल, फास्फेट खनिज, खनिज तेल, काइनाइड व सिलिमेनाइट, मैग्नेसाइट, टंगस्टन, देखिए इस प्रकार के पैराग्राफ टाइप के जो है इसमें दिए गए हैं। फिर देखिए कुछ आंकड़े ऐसे हैं, देखिए नई योजना के प्रमुख तत्व निम्नलिखित प्रकार 2016-17 से 18-20 की अवधि में कच्चे घरों, झोपड़ियों, टूटे फूटे मकानों में रहने वाले 1 करोड़ परिवारों को पक्का मकान घर उपलब्ध कराना। तो नई योजनाओं के बारे में कोई भी चीज़ें हैं तो वो देखिए वन लाइनर टाइप में इसमें दिए गए हैं। अब देखिए खास बात यह है कि जो चीज़ें किसी खास अभियान के लिए हैं तो देखिए उसको ये गुलाबी रंग के कोष्ठक में जो है दे दिया गया है। इसमें देखिए लिखा है स्वच्छ भारत अभियान, इसमें दिया गया है। फिर देखिए फिर नीचे देखिए ब्लैक रंग में आंकड़े में दिया गया है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है, देखिए इसमें इसके बारे में टिप्पणी जो है दे दिया गया है। फिर देखिए पर्यटक विकास योजनाएं दिया गया। इसमें क्या चीज़ें हैं देखिए, इसमें एक धरोहर गोद लो योजना 27 सितंबर 2017 को जो है ये लॉन्च हुआ है। अब इसके बारे में दिया गया कैसे कैसे दिल्ली स्थित जंतर मंतर एसबीआई फाउंडेशन को गोद दिया गया। फिर तीर्थ स्थलों के कायाकल्प एवं आध्यात्मिकता संवर्धन अभियान, जिसमें देखिए प्रसाद योजना 2015-16 में स्टार्ट किया गया है। फिर देखिए स्वदेश दर्शन योजना देखिए दिया गया है, इसके बारे में दिया गया है। फिर 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना दिया गया है इस प्रकार। फिर देखिए एक पेज को 3 भाग में जो है विभाजित करके जो है इसके नोट्स जो है तैयार किए गए हैं, और जो चीज़ें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हैं उसको जो है कोष्टक में चाहे
पिंक रंग के कोष्ठक में, चाहे ग्रे रंग में, चाहे डार्क ब्लैक रंग में जो है कोष्ठक में नोट्स टाइप का जो तैयार किया गया है कि व्यक्ति उसको जो है एक दो बार तीन बार उसको जो है व्यक्ति पढ़े जिससे उसको समझ में आ जाए। देखिए 69 वर्ष पश्चात एयर इंडिया का पूर्ण स्वामित्व अब पुनः टाटा समूह की झोली में। अब इसके बारे में देखिए लगभग लगभग नहीं तो 40-50 लाइन का जो है नोट्स दे दिया गया है। फिर बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के विलय का निर्णय अब दोनों को साथ में जोड़ने का जो है दे दिया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक पेज को जो है 3 पार्ट में और पैराग्राफ और वन लाइनर टाइप में जो है इस नोट्स को जो है छापा गया है। और ज़रूरत पड़ने पर देखिए बीच बीच में चित्र सहित जो है वर्णन किया गया है, कोष्ठक भी दिया गया है, लोगो भी जो है इसमें दे दिया गया है। देखिए कोष्ठक दिया गया, कोष्ठक में ये इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 100वें हवाई अड्डे का सिक्किम में लोकार्पण, इस टाइप का। अब इसके जो आंकड़े हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, कब से हैं, इस हवाई अड्डे के बारे में जो भी चीज़ें हैं इसको देखिए कोष्ठक के बारे में दे दिया गया है। तो मित्रों यह था प्रतियोगिता दर्पण का समान अध्ययन सीरीज का भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 आंकड़े सहित, जिसमें जीएस प्रैक्टिस सेट बहुविकल्पी क्वेश्चन सहित जो है दिया गया है। तो मित्रों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और यदि आप किसी किताब के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो किताब का नाम और लेखक का नाम लिख के भेजिए, उसको हम वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी को पहुंचाएंगे। ऐसी ही और किताबों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।